हुए थे वो हेतु पूरा हो गया। अब आप परम धाम चले। देवताओं की दिव्य स्तुति हुई, देवता चले गए। उसके बाद समुद्र के किनारे संकर्षण भगवान बलदाऊ भैया बैठे हैं। पंच भौतिक देह का त्याग किया और प्राण रूपी बलदाऊ भैया की ज्योति शेष नाग में जाकर के लय हो गई। बोले शेष नाग भगवान की। बलदाऊ भैया ने अपनी लीला का स्मरण किया। आगे सुखदेव बाबा कहते हैं कि 56 करोड़ यदुवंशी एक बार समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे। किसी बात को लेकर के द्वंद्व हुआ तो जो मूसल का चूरा था उससे ऐरक नाम की घास हुई, जिसे आज हम ग्रामीण भाषा में राम बांस कहते हैं। और जब यदुवंश आपस में द्वंद्व करने लगे, उसी ऐरक नाम की घास को उखाड़ करके 56 करोड़ यदुवंशी देखते देखते भगवान के सब काल कवलित हो गए। चतुष्पंचावशेष था, 4-5 शेष रहे। भगवान भी अपनी लीला स्मरण करने की भावना से एक उपवन में गए। वाम पाद के ऊपर दक्षिण पाद भगवान का विराजमान है। उद्धव और मैत्रेय जी और भगवान के जो सारथी हैं दारुक, तीनों के तीनों भगवान के चरणों में गिरे हैं और कहने लगे भगवान हमें भी अपने साथ ले जाओ। तब भगवान ने उद्धव और मैत्रेय जी को दिव्य भागवत का ज्ञान दिया और कहा कि उद्धव तुम यहाँ से बद्रिकाश्रम जाओ। और अब भावी जो युग है वो कलयुग है। कलयुग में जीव मात्र के कल्याण के लिए तुम भागवत कथा का प्रचार प्रसार करो। और मैत्रेय जी को आदेश दिया कि तुम हरिद्वार में जाओ। विदुर जी मेरा स्मरण कर रहे हैं। और विदुर जी को जब पता चलेगा कि भगवान लीला स्मरण करके चले गए तो विदुर जी का मेरे जीवन में बड़ा उपकार है, क्योंकि मैंने उनके यहाँ जाकर साग खाया, इसलिए वो मेरे वियोग में बड़े दुखी होंगे। तुम हरिद्वार में जाकर के भागवत का ज्ञान विदुर जी को प्रदान करना। और अपनी समस्त शक्तियों के साथ भगवान तिरोधाया प्रविष्टोयम भागवत जी में विद्यमान हुए। भागवत रूपी पोथी भगवान ने उद्धव जी को दी और उद्धव जी बद्रिकाश्रम की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इधर दारुक भगवान के चरणों में गिरा है तो भगवान ने दारुक को अंतिम आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो कि यहाँ से द्वारिका में जाओ, क्योंकि जब मैं परम धाम की यात्रा प्रारंभ करूंगा तो मेरी द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। इसलिए जो मेरी पटरानियां हैं वहाँ जो 4-5 यदुवंश शेष है उनको वहां से सीधे तुम पुनः मथुरा लेके चले जाओ और फिर तुम्हारा कल्याण होगा, तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। दारुक भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। बंधुओं 125 वर्ष भगवान धरा में रहे। अंत में जैसे उपवन में बैठे थे तो भगवान का जो चरणों का तलवा है वो जरा नाम के व्याध को भ्रांति होती है और मृग जान करके बाणों का संधान किया। जैसे ही बाण भगवान के पवित्र चरणों पे स्पर्श पाता है तो जरा नाम का व्याध भगवान से क्षमा मांगता है। भगवान इस जरा नाम के व्याध को भी मुक्त करते हैं और 125 वर्ष के बाद भगवान जीव मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। बोल भागवत भगवान की। और फिर आगे भगवान के परिकर ही वज्रनाथ के द्वारा फिर दोबारा मथुरा में फिर यदुवंशियों का संरक्षण होता है। आगे दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का अद्भुत वर्णन किया गया है। ये दत्तात्रेय जी ऐसे विरक्त महात्मा है कि न रहने को घर है न पहनने को कोई वस्त्र है, पर फिर भी बड़े प्रसन्न हैं। नव योगेश्वरों ने कहा कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं होता है तो हम बड़े दुखी होते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, परंतु तुम्हारे पे कुछ नहीं है फिर भी तुम प्रसन्न हो, इसका कारण क्या है? तब दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देखो मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए, उसमें सबसे पहले गुरु